फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भारत में अपनी 6 म्यूचुअल फंड डेट स्कीमों को रोकने का जो फैसला किया, उस पर लगातार कुछ न कुछ नई बातें निकल करके सामने आ रही हैं और इस मामले में निवेशकों के हितों को सामने रखते हुए एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया एनमी ने एक सरकार से स्पष्ट मांग की है कि निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी वापस लौटे, इसका इंतजाम किया जाए। दरअसल ये जो 6 स्कीमें रोकी गई हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की ओर से, उसमें अभी कोई निश्चितता नहीं बन पा रही है कि निवेशकों को उनका पैसा कब मिल पाएगा। हालांकि अलग अलग विश्लेषक ये अंदाजा लगाते रहे हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन एनमी का जो अपना आकलन है, एनमी के अध्यक्ष विजय भूषण जी इस समय हमारे साथ हैं इस चर्चा में और वो अपनी बात सामने रखेंगे कि किस तरह से ये मामला कुछ महीनों का नहीं बल्कि शायद कई वर्षों का भी हो सकता है। तो ये आशंका क्यों बन रही है और बहुत सख्त तरीके से एनमी ने सरकार से ये मांग भी की है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनकी मांगे क्या हैं और निवेशकों का पैसा कैसे लौटे, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को इस मामले में सीधे अपनी जिम्मेदारी कैसे उठानी चाहिए, इन सब पर बात करते हैं विजय भूषण जी से, जो अध्यक्ष हैं एनमी के। विजय भूषण जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से आपने सरकार को चिट्ठी लिखी है, उसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने उनसे क्या मांगा है। ऐसा है, ये जो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है, जो आप हर रोज बताते हैं, उस नेट एसेट वैल्यू पे अगर आपके पास निवेशक आते हैं और जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है और वो कहते हैं कि आप हमारा पैसा वापस करिए, तो आप बाध्य हैं वो पैसा वापस करने के लिए। और ये कई सालों से नहीं, आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। और टेम्पल्टन जो यहाँ पे मतलब ये जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो तो 70 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और यहाँ पे जो कंपनी है वो भी ये कह रही है हम 25 साल से। तो अब ये हुआ है कि जब एनएबी पे उनसे पैसा वापस मांगा जा रहा था, तो उन्होंने इस पे रोक लगा दी है और ये कहा है कि हम ये पैसा वापस नहीं कर सकते। तो एक तरह से टेम्पल्टन जो है वो अपनी जो उनकी ऑब्लिगेशन है उस पे वो कंप्लीट उनका डिफॉल्ट हो गया। तो जब सरकार के सामने आपने वो मांगे क्या रखी हैं? तो हम लोगों ने ये बोला है कि इसको देखते हुए ये पूरा जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इसकी जगह एक नया मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, एक हाई पावर कमेटी के तौर पे, जो कि एक तरफ तो ये देखेगा कि जो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो वहां पे कहाँ खामियां थी, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि ये सेफगार्ड करेगा कि जो निवेशकों का पैसा है, जो नुकसान हो गया है, उससे और ज्यादा नुकसान ना हो। और दूसरा कि इस परिस्थिति में एक टाइम बाउंड मैनर में उनको पैसा कैसे वापस मिल सकता है, उसका भी एक विश्लेषण दे। तो ये मांगे हमने की हैं सरकार से। जी, अब आपका जो आकलन है कि निवेशकों को उनका पैसा, जो अभी तक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने जो योजना सामने रखी है कि हम जैसे जैसे इन स्कीमों में पैसा वापस रिकवर होता जाएगा, यानी उन्होंने जिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश कर रखा है वहां से पैसा निकलता जाएगा, उसके हिसाब से वो निवेशकों को पैसा लौटाते जाएंगे। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की इस योजना से आप संतुष्ट नहीं है, आपकी आशंका क्या है? मेरी आशंका ये है, और जो कि कुछ दिनों में हो गया है, कि ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, उन्होंने जो भी इसके बारे में कहा है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज इसके बाद निकाला है और उन्होंने 5 साल मतलब 5 साल का उन्होंने एक प्लान बना के दिया है कि 5 साल में हम आपका पैसा वापस कर पाएंगे। वो पैसा जो कि इनको एनएवी के हिसाब से जो है जब निवेशक मांगता था तभी देना था। तो ये जो इन्होंने अब कहा है उस पे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आज कह रहे हैं उसमें इन्होंने इतनी सारी चीजें इस तरीके से कही हैं कि उसमें आज जो एनएवी है या नेट एसेट वैल्यू जो कि निवेशक को मिलनी चाहिए, उसमें काफी आप उसको काफी कम कर सकते हैं।
जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम अगर हमें मौका मिला तो हम इनको जल्दी पैसा देने के लिए उसको हम लोग मार्केट में बेच देंगे। अब मार्केट में किन रेट पे बेचेंगे? जो एनएवी का आपका रेट है उस रेट पे बेचेंगे या उसके नीचे बेचेंगे? तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरा, इन्होंने अभी एक और प्रेस रिलीज निकाला है जहां पे इन्होंने कहा है कि हमने पैसा लगाया था 3 कंपनियों में जो कि फ्यूचर ग्रुप की हैं। उन 3 कंपनियों ने हमसे समय मांगा कि हम अभी पैसा नहीं दे सकते, ब्याज का पैसा, मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं, ब्याज का पैसा। तो इन्होंने उनको टाइम दे दिया, ये कहते हुए कि आरबीआई ने कहा है कि जो जिनके लोन्स हैं उसके ऊपर आपके ब्याज पे दे सकते हैं। आरबीआई ने ये तो नहीं कहा था कि आप इनके पास जो सिक्योरिटीज हैं जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उस पे आप दे दीजिए। लेकिन एक तरफ तो इन्होंने टाइम दे दिया और दूसरा इन्होंने बोला कि इन कंपनियों की जो आज की डेट में वैल्यूएशन कम हो गई है, और वैल्यूएशन इसलिए कम हुई है क्योंकि ये कंपनियां ब्याज नहीं दे पाई या नहीं देने की परिस्थिति में है। तो उसकी वजह से इनकी एक स्कीम में तो इन्होंने 3.5% का उसकी वैल्यू गिरा दी। तो अगर आप, इसका मतलब ये है कि 3.5% ये अब उसमें कम देने को बाद, मतलब ये इनफैक्ट 3.5 में नहीं है, ये करीब 3.79, तो ये करीब 3.25% है। 3.25% अब ये कम देंगे पहले से। तो ये इन्होंने जो प्रपोजल भी रखा है, और मेरे को समझ में नहीं आता कैसे जो हमारे रेगुलेटर है सेबी ने इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने बोला है कि हम रोज एक एनएवी निकालेंगे कि हम अब जो हमारे एसेट्स हैं जिसका हम आपको वापस तो नहीं कर रहे लेकिन उसकी आज वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को इन्होंने गिराना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से पैसा नहीं मिलेगा। अगर रोज एनएवी वो सामने रख रहे हैं तो इससे निवेशकों को एक तरह से सांत्वना ही मिलेगी या उनके सामने तस्वीर साफ रहेगी कि आज की तारीख में उनके हाथ में जो यूनिट्स हैं उसकी असली वैल्यू कितनी लग रही है। क्योंकि अगर वो एनएवी सामने ना रखें, घोषित ना करें, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, मेरा पैसा जो है, जो यूनिटें मैंने खरीद रखी हैं, उनकी कीमत आज की तारीख में असल में है क्या। तो इसलिए तो आपको इसका मतलब छूट मिल गई कि आप उसकी वैल्यू गिराते रहेंगे। जब आप पैसे वापस नहीं कर रहे, आप उसको बेच नहीं रहे और आप उसकी वैल्यू गिराना आपने चालू कर दिया, तो आपको सांत्वना मिलेगी कि आपको घबराहट होगी कि मेरे को उन्होंने चीज बोली थी कि 100 रुपए में मेरे पास ये चीज है आपकी 100 रुपए की, अब वो हो गई 95 रुपए की, पैसे तो आप वापस दे नहीं रहे, फिर आप बोलेंगे 90 रुपए की हो गई, फिर 85 की हो गई। अरे भाई, आप इसमें आप या तो बोलो कि हमने जो एनएवी आपको दे रहे हैं उस एनएवी पे पैसा देंगे, पैसा आप दोगे नहीं, आप बोलोगे हाँ लेकिन जो मेरे को पैसा देना था मैंने कम कर दिया। ये कहाँ का मतलब कहाँ पे ये इस तरह की चीज होती है। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके से वो अपनी देनदारी घटा ले रहे हैं? देनदारी घटा रहे हैं एक लीगल तरीके से, क्योंकि एनएवी रोज देने का प्रावधान था। वो प्रावधान तब था जब आप उस एनएवी पे वो जो भी पैसा वापस मांग रहा था उसको दे देते। आप पैसा दे नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि अब मेरे को आपको और इतना कम पैसा देना है और उसके लिए आप रास्ते ढूंढ रहे हो। अब इस केस में भी क्या है कि 2 रेटिंग एजेंसीज ने इन्होंने कहा कि जिसने कम आंका गया है, जिसने ये बोला है कि नहीं इसकी वैल्यू कम है, हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को पैसा तो देना ही नहीं है, और पैसा अगर नहीं देना है, अगर देना है क्योंकि वो कुछ एसेट है, तो उसमें से जितना कम देना पड़े उतना अच्छा है। तो इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन विजय जी, अगर हम इसको आरंभ से देखें कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई, तो उसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने ये बात सामने रखी कि भाई कोविड-19 की वजह से देश भर में जो स्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है और तमाम अर्थव्यवस्था एक तरह से रुकी हुई है। ऐसे में ऋण बाजार में, डेट मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई और इसके चलते रिडेम्पशन का दबाव काफी आया, और फिर वैसी स्थिति में निवेशकों के हित को बचाने के लिए ही इन्हें ये स्कीमें बंद करनी पड़ी। तो ये तर्क जो है वो आप उससे सहमत नहीं लग रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए, हमारे पास 40 से ऊपर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है टेम्पलटन की तरह। टेम्पलटन हमारे देश में 9th सबसे बड़ी, मतलब इनसे 8 बड़ी एएमसीज है।
और इनसे छोटी भी हैं और काफी छोटी भी हैं, उनको ये तकलीफ क्यों नहीं आ रही? कोविड-19 तो सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं कि कोविड-19 सिर्फ जो जो टेम्पल्टन है उसके लिए। तो आपने इसका तो खाना देख ली, तो बाकी नहीं, आप ये देखिए बाकी लोगों को क्यों तकलीफ क्यों नहीं हो रही? हाँ, मतलब यही है ना कि आप ये कह रहे हैं कि फंड का आकार बहुत बड़ा होने की वजह से भी ये दूसरों लोगों को समस्या नहीं आई, और जिनके फंड के आकार बहुत छोटे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आई, तो फिर आपको ही ये दिक्कत क्यों आई? आपका क्यों आ आकलन रही है? इनको हमने बड़ा क्लियर आंकलन दिया है, जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी दोनों को दिया है, और जहां पे हमने फ्रैंकलिन का जो डिस्क्लोजर है, जो उन्होंने डिस्क्लोज किया है अपने एसेट्स, उन्हीं को लिया है, उनका डिस्क्लोजर लिया है। तो हमने इनको दिखाया है कि इन्होंने दो चीजें की। एक तो इन्होंने लो रेटेड पेपर, मतलब जिसकी रेटिंग कम थी, और उसको हमने डिफाइन किया है जिसकी रेटिंग अप टू ए थी। जैसा आप जानते हैं कि ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग होती है, उसके बाद डबल ए आता है, फिर ए आता है, और उसके बाद ट्रिपल बी आता है। तो हमने ये कहा कि हम आपकी रेटिंग में जो पेपर्स हैं ए तक हम उसको देख लेते हैं। तो उसमें ये निकला कि इनके पास ज्यादातर एक स्कीम को छोड़ के, जिसमें इनके 22% थे, बाकी 40 से 60% इन्होंने लो ग्रेड पेपर में लगा दिया था। ये इसको लो ग्रेड पेपर बोलेंगे या लो रेटेड पेपर बोलेंगे टेक्निकली। तो एक तो लो रेटेड पेपर लिया, और इन्होंने जिस स्कीम में सिर्फ 22% लिया था, वो स्कीम थी फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, और उसी में सबसे ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा है। 26,000 करोड़ में से करीब 10,000 करोड़ लोगों का इसी फंड में पैसा फंसा है। उस फंड में हमने फिर आगे विश्लेषण किया, तो ये निकला कि अब फंड में 70% जो इनके होल्डिंग है, वो 1 से 9 साल में उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो फिर हमने देखा कि जो हमारे रेगुलेटर सेबी हैं, उन्होंने इस तरह के फंड्स के बारे में क्या कहा है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का होना चाहिए। तो जहां पे आपको 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, आपकी 70% सिक्योरिटीज 1 से 9 साल की है, आपके खुद के डिस्क्लोजर के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न ही गलत था, और अगर आपके पास रिडेम्पशन आ रहा था, तो आपको जब आपने शॉर्ट डेटेड बेचा, आई एम श्योर पहले शॉर्ट डेटेड भी होगा, शॉर्ट डेटेड आपने बेचा तो लॉन्ग डेटेड भी आप बेचते। ये नहीं करने से ये हुआ है कि आपकी एनएवी जो आज आ रही है, वो एनएवी एक आर्टिफिशियल एनएवी है, क्योंकि आपने जो चीज बिक सकती थी वो बेच दी। अब आपके पास जो बच गया है, वो ऐसी चीजें बच गई है जो बिक ही नहीं पा रही है, और इसीलिए आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो इनके जो ट्रस्टीज थे, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, अब जब रिडेम्पशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा। तो ये ट्रस्टीज जो है, क्या ये इस लायक हैं कि ये वहां पे वो रहें? तो इसीलिए हमने कहा है कि पूरी एक नई मैनेजमेंट टीम आनी चाहिए, जो कि जो बच गया है उसको तो बचाए। और अगर आपने जिन लोगों को पैसा वापस दे दिया, जिनका रिडेम्पशन कर दिया, और आपने जो अच्छी चीजें जो आपके पास पोर्टफोलियो में थी बेच दी, तो आपने उन लोगों को फायदा पहुंचाया है, और जो लोग रह गए हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरह का जो व्यवहार अगर एक कंपनी करती है, जो कि कहती है कि हम लोग 25 साल से इंडिया में और 70 साल से दुनिया में, तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अगर अंत में आपसे निष्कर्ष के रूप में पूछें, तो आप सेबी से या सरकार से क्या कह रहे हैं? क्या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को इस समय इन स्कीमों के जो पेपर्स हैं वो जब मैच्योर होंगे तब होंगे, लेकिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अपनी जेब से पैसा निकाल करके निवेशकों को उनका पैसा तुरंत लौटाना चाहिए? क्या ये सबसे प्रमुख मांग आपकी है? यही अब हम सारा स्थिति को देखते हुए यही हमने कहा है कि इन्होंने खुद बोला है कि हमारी जो कंपनी है, ये ग्लोबली $580 बिलियन का जो है वो निवेश मैनेज कर रही है। तो ये जो हमारा 26,000 करोड़ है, अगर आप इसको डॉलर्स में करें तो ये $3.5 बिलियन होता है। तो हम ये कह रहे हैं, जब आपके मैनेजर्स ने ही निवेश किया और यहाँ पे $3.5 बिलियन का निवेश है, तो वो निवेश जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिसोर्सेज आईएनसी, जो कि अमेरिका की लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी, और अमेरिका में आपको पता है कि जो ब्याज की दरें हैं वो शून्य के पास है, तो वो पैसा वहां से उठा के और ये 3.5
बिलियन डॉलर्स पे जो अभी एनएवी है उसमें जो जितने निवेशक फंसे हुए हैं उनको पैसा दे दें, और उनके जो उन्हीं के मैनेजर्स ने पैसा लगाया है, जो जैसे वो कह रहे हैं कि अगले ज्यादातर पैसा अगले 2-3 साल में आ जाएगा, ब्याज के साथ आएगा, तो वो ब्याज भी वो एंजॉय करें। और क्योंकि उनको तो जो पैसा अमेरिका में मिलेगा उसमें सिर्फ एक्सचेंज रिस्क लगेगा जो कि 5% से ऊपर होता नहीं है, तो उनको तो एक फायदे का, ये उनके लिए भी फायदे का चीज है, और हमारे निवेशकों को भी ये सुकून मिलेगा कि हमारा पैसा आ गया। तो ये चीज सबसे जरूरी है आज की डेट में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को जो अब ये उनको बड़ा क्लियरली बोलना चाहिए कि आप लोगों ने पैसा लगाया है, आप डिफॉल्टर हो गए हो यहाँ पे, आप इस पैसे को अपने प्रिंसिपल से लाके और आप इसको दिलवाइए, और नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, यहाँ तक कि उनको इसको यूएस गवर्नमेंट से भी टेकअप करना चाहिए। लेकिन विजय जी, जो फंड मैनेजमेंट का जवाब होगा सीधा सीधा जो मैं समझ सकता हूँ कि वो ये कहेंगे कि म्यूचुअल फंड तो एक पास थ्रू मीडियम है, हम निवेशक के बिहाफ पर, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम निवेश करते हैं कहीं पर, और जो फायदा होता है या नुकसान होता है वो निवेशक का होता है। तो ये पास थ्रू मीडियम के रूप में हमने निवेश किया है, तो अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है तो वो निवेशक को उठाना पड़ेगा, ये उनका जवाब हो सकता है। लेकिन आप इस जवाब में आपके साथ बिल्कुल हूं मैं, लेकिन जब आपने कहा, सेबी ने आपको बोला है कि जब अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड है, आपने उसका नाम भी अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड रखा, फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, तो उसमें जब उन्होंने कहा 3 से 6 महीने का होना चाहिए, और आपको ये भी बोला गया कि आप 20% तक उसके ऊपर जो एनएवी का जो स्कीम का फंड है उसके 20% तक आप बैंक से लेके ले सकते हो, तो 80% तो आपकी सिक्योरिटीज ऐसी होनी चाहिए थी, फायदे और नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी सिक्योरिटीज होनी चाहिए थी जो कि मार्केटेबल थी, और जो मार्केटेबल थी आपके एनएवी पे, जो आप एनएवी घोषित कर रहे हैं उस पर मार्केटेबल थी। तो अगर आपने एनएवी गलत लिखी तो भी गलत है, और अगर आपने सिक्योरिटीज ऐसी रखी जो कि मार्केटेबल नहीं है वो भी गलत है, क्योंकि 80% तो आपकी सिक्योरिटीज मार्केटेबल होनी चाहिए थी, आपने दोनों काम नहीं किए। तो आज की डेट में पास थ्रू व्हीकल है, तो आपका नफा या नुकसान के हिसाब से आप एनएवी बनाओगे ना, आप आर्टिफिशियली हाई एनएवी तो नहीं रखोगे। तो या तो इन्होंने आर्टिफिशियली हाई एनएवी रखी। तो आपका आरोप विजय जी ये है एनमी की तरफ से कि ये फंड मिसमैनेजमेंट का मामला है, इसलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए नुकसान खुद सहना चाहिए और निवेशकों को पैसा लौटाना चाहिए। ये तो भाई, ये तो कह रहे नुकसान है ही नहीं, ये तो कह रहे नुकसान है ही, अभी तो इनलिक्विड है, मतलब इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे। तो तभी मैं कह रहा हूं, एक इसके अंदर आज की डेट में सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि छोटा 1% भी नहीं है, 580 बिलियन में 3.5 बिलियन कितना होता है राजीव जी? 1% भी नहीं होता, 0.25% के करीब है। तो 0.25% का जो है, आप इतना बड़ा फंड मैनेजर है, 70 साल से आपकी गुडविल है, या तो उस गुडविल की कोई वैल्यू है, या फिर ये बोलेंगे 70 साल से करके यहाँ पे ठगने के लिए भारत में आए हुए ये लोग। तो क्या हम इस तरह की चीज के बाहर से कोई आके हमारे जो निवेशक है, और आपको जो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि ये दे नहीं रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूंगा कि हमको पता चले कि कितने निवेशक हैं, अब इनकी ये बाध्य उनको किया जाना चाहिए कि ये जो इनकी एक तरह से ऑब्लिगेशन है यहाँ भारतीय निवेशकों के प्रति, उसको पूरा करें, और वो जो उन्होंने एनएवी बताई है उस एनएवी पे उन लोगों को पैसे दें। अगर कोई इनसे पैसे वापस नहीं मांगता, रिडेम्पशन नहीं करता, बात अलग है, लेकिन इनको इसकी तैयारी करके और ये पैसे वापस देने चाहिए। जी, धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए, और निवेशकों की तरफ से और एनमी की तरफ से ये बात सरकार के सामने रखने के लिए। ये निश्चित रूप से जो सवाल विजय जी ने अभी यहाँ सामने रखे हैं वो काफी गंभीर हैं, और इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फंड मैनेजमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जैसा इसे करना चाहिए था नियमों के मुताबिक। अब ये आरोप एनमी की तरफ से लगाए गए हैं, तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तरफ से भी जवाब आए, और विजय जी का जो कहना है कि कम से कम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अपनी साख की रक्षा करने के लिए निवेशकों का पैसा तुरंत लौटाना चाहिए, चाहे वो इस समय उन्हें अपनी जेब से लौटाना पड़े, और बाद में उनके जो डेट पेपर जहां उन्होंने पैसा लगा रखा है उसके पैसे उनके पास ही लौटते रहेंगे, तो वो पैसे उनके कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन ये बात कई और विश्लेषकों ने भी कही है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सामने
उसके समक्ष इस समय अपनी साख बचाने का सवाल है और इस साख के लिए उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि निवेशकों को उनके पैसे मिलने में न देरी हो और न उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़े। तो आशा है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपना पक्ष भी रखेगा और निवेशकों के हितों का ध्यान भी रखेगा।